नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में 12th के रिजल्ट के बाद एडमिशन चल रहे हैं। कई जगह हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी 3 राउंड हो चुके हैं। स्नातक स्तर पे जो रुझान आया है विषय के चयन में, एक रोमांचित करने वाला रुझान है। विज्ञान और कॉमर्स के बाद जो विद्यार्थी 12th में विज्ञान और कॉमर्स से शिक्षा प्राप्त करते हैं, कॉलेज में आने के बाद वो विज्ञान भी छोड़ रहे हैं, कॉमर्स भी छोड़ रहे हैं और कला संकाय की ओर उनके कदम बढ़ रहे हैं। इस बार बीए में दाखिले की एक होड़ मची हुई है। पत्रकार समाचार पत्र ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। शहर के शासकीय मानकरबाई कॉलेज, शासकीय महाकोथल कॉलेज, शासकीय सिहोरा कॉलेज, शासकीय रांझी कॉलेज, खमरिया कॉलेज, पाटन कॉलेज, सेंट लाइसेस कॉलेज, हवाबाग कॉलेज, केसरवानी कॉलेज और हितकार्नी जानकी रमन, इन सभी कॉलेजों में अगर देखा जाए तो बीए में लोगों का रुझान बढ़ा है। विद्यार्थी बीए की तरफ आ रहे हैं। आर्ट्स कॉलेज की अगर स्थिति करें, आर्ट्स विषय की, मानकरबाई कॉलेज में 600 सीट हैं और 5000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। महाकौशल कॉलेज में 1000 सीट में 800 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। शासकीय सिहोरा कॉलेज में 700 सीट के लिए 500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रांझी कॉलेज में 400 सीट के लिए 300 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। केसरवानी कॉलेज में 120 सीट है, 120 सीट के लिए 90 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यही हालात हवाबाग सेंट लाइसेस के हैं कि जहां 220 सीट हैं और रजिस्ट्रेशन 300 से अधिक हुए हैं। मतलब करीब करीब सभी विषयों को छोड़ के विद्यार्थी आर्ट्स विषय की ओर आ रहे हैं। विज्ञान विषय में जो विद्यार्थी हैं 12वीं के, वो अधिकतर चले जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में चले जाते हैं। लेकिन एक बदलाव आ रहा है क्योंकि नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते या कंपटीशन ज़्यादा होता है। आईआईटी मिलता नहीं है, एनआईटी मिलता नहीं है, मेडिकल कॉलेज सरकारी मिलता नहीं है। इसलिए अब विद्यार्थी स्नातक स्तर में आर्ट्स के विषय ले रहे हैं, कला संकाय ले रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्ट्स विषय ही सबसे पसंदीदा विषय है। अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर भी यूपीएससी में अप्लाई करते हैं और इन विषयों में आर्ट्स के विषय में 3 विषय आज टॉप पे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना भी करंट अफेयर्स आता है उसमें मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा होती है, भारतीय राजनीति के बारे में चर्चा होती है और सामाजिक क्षेत्र के बारे में चर्चा होती है। इसलिए इन सभी कॉलेजों में, चाहे वो मानकरबाई हो, महाकौशल हो, सेंट लाइसेस हो, रांझी कन्या हो, केसरवानी कॉलेज हो, जानकी रमन हो, सेंट लाइसेस हो, हवाबाग हो या सिहोरा का कॉलेज हो, कटनी के भी कटनी गर्ल्स और तिलक कॉलेज हो, पड़ोसी जिले अगर हम जाते हैं तो मंडला का पीजी कॉलेज, डिंडोरी का पीजी कॉलेज गवर्नमेंट का, सिवनी का पीजी कॉलेज, बालाघाट का पीजी कॉलेज जटाशंकर और गर्ल्स कॉलेज, छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज और छिंदवाड़ा गर्ल्स कॉलेज, इन सभी में समाजशास्त्र के साथ में इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, इन 3 विषय का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी मैं छिंदवाड़ा में था, छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में, तो 1100 बच्चों ने मेजर विषय लिया है फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र। 1100 बच्चों ने, सोचिए आप, मेजर विषय 1100 बच्चों ने लिया। ठीक यही स्थिति महाकौशल और आपके मानकरबाई की है। यहाँ भी 250, 300, 400 बच्चों का मेजर विषय समाजशास्त्र है। मेजर विषय समाजशास्त्र और इसके साथ ही साथ कुछ विद्यार्थी मेजर में समाजशास्त्र के बाद इतिहास लेते हैं या राजनीति साथ लेते हैं। इसके बाद भी देखिए, जिन्होंने मेजर में ये नहीं लिया वो माइनर में इन 3 विषयों को चुन लेते हैं। ओपन इलेक्टिव में भी इन्हीं विषयों को चुना जाता है। इन 3 विषयों का अभी एक क्रेज है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, जिसे एचपीएस कहा जाता है। एच फॉर हिस्ट्री, पी फॉर पॉलिटिकल साइंस, एस फॉर सोशलॉजी। एचपीएस की बाढ़ आई हुई है। कुछ लोगों ने बताया, एक आर्या झारिया है नरसिंहपुर की, 97% है उसके 12th में, लेकिन उसने बीए मानकरवाई में एडमिशन लिया। 85% वाली सुनीता गुल्हानी ने भी कॉमर्स की जगह आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है। 65% के बाद भी बीए विषय चुना है। साइंस के आशुतोष गर्ग ने शहर के कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन करा है। अरुण शुक्ला जी महाकौशल कॉलेज के बोलते हैं कि छात्रों में सरकारी सेवाओं के प्रति एक उत्साह बढ़ा है। वो पढ़ाई के लिए समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति जैसे विषय को जरूर ले रहे हैं, क्योंकि कला संकाय के सबसे लोकप्रिय, अरुण शुक्ला जी कह रहे हैं, वो हिंदी के प्राध्यापक हैं,
हिंदी के प्राध्यापक है, लेकिन अपने विषय के अलावा उनका कहना है कि मेरा विषय तो है, भाषा तो आपको पढ़ना पड़ेगी, लेकिन जो मजा समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति में वो किसी अन्य विषय में नहीं है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा इन्हीं से होती है। महाकौशल कॉलेज के प्राचार्य AC तिवारी जी का कहना है कि हमने कला संकाय की सीट बढ़ा दी है, हमारे यहाँ 1000 सीट हो गई हैं। सरकारी नौकरी में कला संकाय के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ा है। वो भूगोल क्या बोले, भूगोल तो पढ़ना चाहिए बच्चों को, भूगोल एक अच्छा विषय है, लेकिन भूगोल के साथ साथ समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इतिहास, इन विषयों की AC तिवारी जी ने भी वकालत की है। संध्या चौबे प्राचार्य मानकरवाई कॉलेज कहती है कला संकाय के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है, इसकी मुख्य वजह मूल कारण प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी है, इसलिए टॉपर छात्र, 12th के टॉपर छात्र, साइंस के टॉपर छात्र भी कला संकाय में ले रहे हैं। मैं ध्रुव कुमार दीक्षित, मैं जो पिछले 32 साल से समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि समाजशास्त्र विषय एक लोकप्रिय विषय है, क्योंकि समाजशास्त्र की ब्रांचेस बहुत हैं, इतनी ज़्यादा शाखाएं हैं जो विद्यार्थियों को एक नवोन्मेष के लिए, उन्मेष के लिए प्रेरित करती हैं। और जितनी चाहे UPSC हो, PSC हो, फॉरेस्ट सर्विसेज हो या पटवारी की परीक्षा हो, शिक्षाकर्मी के, इन सभी विषयों में, इन सभी नौकरियों में, इन सभी सेवाओं में आपको करंट अफेयर के साथ साथ सामाजिक प्रवेश, आपका सामाजिक ताना बाना कैसा है, चाहे वो पर्यटन से संबंधित हो, पत्रकारिता से संबंधित हो, जनजाति से संबंधित हो, ग्रामीण समाज से संबंधित हो, नगरीय समाज से संबंधित, इन सभी का अध्ययन जो है सिर्फ समाजशास्त्र में किया जाता है। समाजशास्त्र पृथक रूप से अध्ययन करता है। इसलिए आप देखिए जो NEP 2020 है, उसमें मेजर, माइनर, इलेक्टिव विषय में सबसे ज़्यादा विषय समाजशास्त्र के हैं, दूसरे विषयों के नहीं। तो आइए, ये एक रुझान है कला संकाय के लिए, हमारे कला संकाय के शिक्षकों के लिए बहुत खुशखबरी है कि कॉलेजों में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी, हिस्ट्री H फॉर हिस्ट्री, P फॉर पॉलिटिकल साइंस, S फॉर सोशलॉजी, HPS का रुझान बढ़ रहा है। तो हम विद्यार्थियों के साथ में न्याय करें, उनको अच्छे से अच्छे विषय बताएं और विषय के साथ उनको पारंगत करें, जिससे खाली डिग्री नहीं लें, डिग्री के साथ वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अपने आप को तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।